हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये है मर्सिडीज बेंज C230 और 2009 का ये मॉडल है और इसमें लगा है 3.5 लीटर्स का 6 सिलेंडर नेचुरली एस्पिर्ड इंजन। इस गाड़ी में आज हमने CNG किट इंस्टॉल की है। इस गाड़ी में CNG की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आ रही है बिकॉज इट इज़ अ वेरी मैसिव इंजन। 3500 सीसी का इसमें इंजन है, तो CNG लगने के बाद कुछ भी फ़र्क महसूस नहीं हो रहा कि परफॉर्मेंस में कुछ ड्रॉप आया है कि नहीं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इसमें किस तरह से CNG किट की इंस्टॉलेशन की है। उसके बाद एक ड्राइव पे चलेंगे और देखेंगे कि गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये है हमारा मर्सिडीज़ का इंजन बे और शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह फिलिंग वॉल्व से। तो ये फिलिंग वॉल्व, इसी के थ्रू हम गैस फिल कराते हैं। ये हमारा रिड्यूसर है। रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजेबल प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में इसकी ये गेज लगा है। गेज का काम होता है जो स्विच होता है गाड़ी में उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है और हमें कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। साथ में ये है मैप सेंसर CNG सिस्टम का। पीछे अगर आपको दिख पा रहे हो तो ये है इंजेक्टर रेल्स। इंजेक्टर रेल्स का काम होता है गैस को इंजन में पंप करना। एक इंजेक्टर रेल इस साइड है, एक इंजेक्टर रेल उस साइड है बिकॉज इट्स अ 6 सिलेंडर V6 इंजन। तो 3 पोर्ट इस इंजेक्टर के इस तरफ काम कर रहे हैं, 3 पोर्ट उस तरफ काम कर रहे हैं। और ये है हमारा ECM CNG सिस्टम का। बेसिकली हम माइंड भी कहते हैं इसे CNG सिस्टम का। जितने भी कंपोनेंट्स गाड़ी में इंस्टॉल्ड होते हैं CNG के, उन सबको कमांड इसी के थ्रू दी जाती है। जो भी हम गाड़ी की ट्यूनिंग करते हैं वो भी इसी में जाके सेव होती है। तो आप देख सकते हैं इट्स अ V6 इंजन, वेरी मैसिव इंजन। बहुत तगड़ा पोटेंशियल है इस गाड़ी में। CNG पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी गाड़ी है जो आपको लगता है कि भाई पुरानी हो चुकी है और उसका एक्सपायरी डेट करीब आ रहा है मगर वो कम चली है, बहुत अच्छे से मेंटेन है, आपके दिल के करीब है, मगर ड्यू टू लो फ्यूल एफिशिएंसी आप उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसमें CNG इंस्टॉल करके उसे यूज़ कर सकते हैं। उसका जो मज़ा है वो उसके एंड तक ले सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ बूट स्पेस कितना बचता है मर्सिडीज़ में CNG का सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद। तो ये हमारा मर्सिडीज़, आप देख सकते हैं कितनी मैसिव जगह इस गाड़ी में बचती है सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद। और इसमें जो सिलेंडर है वो है 14 kgs का। बाकी ब्रैकेट की क्वालिटी अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो प्रॉपर इसमें हेवी ब्रैकेट लगाया गया है। और देखिए स्पेस तो बहुत ही अमेजिंग बचता है इस गाड़ी में क्योंकि बहुत ही बड़ा इसका बूट स्पेस है। तो अब चलते हैं एक छोटी सी ड्राइव पे और देखते हैं कि गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है। सो गाड़ी इस टाइम हमारी है CNG पे और CNG पे मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ और गाड़ी चलाने में जो मज़ा आ रहा है ना, एक तो मर्सिडीज़ और सस्ते में चल जाए तो उसका तो मज़ा ही कुछ और है। इतना स्मूथ चल रही है गाड़ी कि एहसास हो ही नहीं रहा। क्योंकि मैंने इसे जब गाड़ी हम लोगों ने कस्टमर से ली थी मैंने पेट्रोल पे भी इसे खूब चलाया था देखने के लिए कि गाड़ी फिट फाट है कि नहीं। तो गाड़ी पेट्रोल पे ऐसे भाग रही थी रॉकेट की तरह, क्योंकि V6 है बट ऑब्वियसली फाड़ू परफॉर्मेंस आ रही थी। मगर अब मैं इसे CNG पे चला रहा हूँ तो मुझे कोई ज़्यादा फर्क महसूस नहीं हो रहा कि भाई मैं गाड़ी को CNG पे चला रहा हूँ कि ये पेट्रोल पे चल रही है। जैसे चाह रहा हूँ वैसी गाड़ी बिहेव कर रही है। तो देखिए आप एकदम स्मूथ एक्सेलरेशन आ रहा है, कोई लैग नहीं आ रहा, कोई जर्क्स नहीं आ रहे, गाड़ी आराम से स्मूथली अप शिफ्ट हो रही है, डाउन शिफ्ट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। और देखिए अगर आपके पास भी ऐसी कोई मर्सिडीज़ है जिसका वक्त अब थोड़ा सा करीब है, एक्सपायरी डेट आने वाली है, या BMW है या ऑडी जो पुरानी आती थी नेचुरली एस्पिरेटेड वाली, तो आप उसमें भी CNG लगवा सकते हैं। देखिए वक्त तो अब इन गाड़ियों का ख़त्म होने वाला है। देखिए जिन लोगों के पास ये गाड़ियाँ होती हैं ना वो बहुत प्यार से रखते हैं, बिगड़ता कुछ नहीं है, बट जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग गाड़ियाँ एक्सपायर हो रही हैं 15 साल में। और इन गाड़ियों का पोटेंशियल इतना होता है 5-5 लाख 3-3 लाख किलोमीटर तक अगर गाड़ी को अच्छे से मेंटेन किया हो कुछ नहीं होता। तो बिना चले गाड़ियाँ जो है इतनी अच्छी अच्छी वो सड़कों से हटा दी जा रही हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आपके पास ऐसी कोई गाड़ी है जिसका 1 साल 2 साल 3 साल बचा है और आप हाई फ्यूल कॉस्ट की वजह से उसे नहीं चला रहे, क्योंकि इन गाड़ियों का एवरेज बहुत कम है। ये गाड़ी जिनकी है वो कहते हैं भाई 5-6 का एवरेज देती है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये CNG पे 12 से 14 का एवरेज उनको आराम से देगी ही देगी। तो जस्ट डबल का ही फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई गाड़ी है और आप सोचते हो यार बहुत इसको चलाना बड़ा आफत है, इतनी कम इसकी एवरेज है, तो इट्स बेटर कि आप उसे CNG पे स्विच करो और जो गाड़ी की जो ग्लोरी बची हुई है उसे यूज़ करो, ताकि आपको इन दी एंड अफसोस ना हो कि यार मेरी गाड़ी इतनी अच्छी थी और वो स्क्रैप हो गई और मैं उसे यूज़ भी नहीं कर पाया। एटलीस्ट आप उसको यूज़ तो कर लोगे।
और जहाँ तक की बात है कि भाई किट कौन सी लगानी है इस गाड़ी में, तो देखिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंजन आई हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंजन है, तो इनमें बड़े ध्यान से किट लगाई जाती है। ड्रिलिंग वगैरह, कहाँ से इनटेक देना है, क्या क्या कैसे कैसे है, वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइसली करना पड़ता है, क्योंकि बाई चांस कुछ भी चीज़ गलत हो जाए तो इन गाड़ियों को एक तो सामान इजीली अवेलेबल नहीं है, और अगर मिल भी जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो जब भी आप कहीं से भी सीएनजी लगाएं तो बहुत अच्छी जगह से लगवाएं। आपको पता होना चाहिए आप कि जो टेक्नीशियन है उसको पूरी नॉलेज है कि वो क्या काम कर रहा है इस गाड़ी में, या BMW में या ऑडी में या जो भी गाड़ी है। तो वो इसी गाड़ी के लिए नहीं, कोई भी गाड़ी हो, नॉर्मल अपनी जो डे टू डे वाली गाड़ी है उनके लिए भी टेक्नीशियन को पता होना चाहिए कि वो क्या काम कर रहा है और कहाँ कैसे कैसे वो सेटअप बिठा रहा है। और उसके बाद मेन रोल आता है ट्यूनर का, कि वो ट्यूनिंग कैसे कर रहा है, कि गाड़ी के पोटेंशियल को उसने समझा या नहीं समझा, कि किट के पोटेंशियल को उसने समझा नहीं समझा। उन दोनों के पोटेंशियल को समझ के आपस में उन दोनों चीज़ों को सिंक्रोनाइज करके गाड़ी के जो आउटपुट है वो निकाला जाता है सीएनजी पे। तो फॉर एग्जाम्पल किसी ने बहुत अच्छी खूबसूरती से किट लगा दी, अब ट्यूनर जो ट्यूनिंग कर रहा है बंदा, उसे पता ही नहीं भाई गाड़ी का पोटेंशियल क्या है, अप शिफ्ट करती है तो गाड़ी कैसा बिहेव करती है, डाउन शिफ्ट पे कैसा बिहेव करती है, एकदम से एक्सीलरेट कर दो तो कैसा बिहेव करती है, उसे पता ही नहीं है, तो फिर वो क्या गाड़ी की ट्यूनिंग करेगा। तो जब भी आप अपनी किट, कोई भी गाड़ी हो, XYZ, नॉट मर्सिडीज नॉट BMW, कोई भी गाड़ी हो आपकी, अगर आप उसमें किट लगा रहे हैं तो आप इन चीज़ों का मेन ख्याल रखें। ब्रांड के पीछे लोग भागते हैं, ब्रांड में कोई इस ब्रांड की लगानी, उसकी गाड़ी में ये ब्रांड था। आप ये चीज़ इंस्टॉलर पे छोड़ दो कि भाई पसंद तुम्हारी, काम मेरे हिसाब का होना चाहिए, गाड़ी चलाने में मुझे आना चाहिए मज़ा, और फ्यूल एफिशिएंसी मिलनी चाहिए मुझे तगड़ी। ये बात आप बोल दो, गाड़ी आपको एकदम सॉर्टेड मिलेगी, कोई इशू नहीं होगा। तो खैर गाड़ी हमारी मर्सिडीज बहुत अच्छे से चल रही है, कोई इशू नहीं आ रहा, जैसे मर्जी चला के देख ली मैंने। अब यहाँ तो थोड़ा सा रश है तो मैं भगा नहीं पा रहा हूँ गाड़ी को, मगर गाड़ी प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रही है, प्रॉपर। मतलब अगर ये गाड़ी होगा, ये 10-15 साल वाला सीन नहीं होता तो मैं भी एक मर्सिडीज ऐसी लेके और उसमें सीएनजी लगा के उसे एंजॉय करता, मगर वही है ना, 15 साल बचे हैं, इन गाड़ियों का सारा सीन खराब हुआ पड़ा है। 1-2-3 साल अगर आप गाड़ी कोई लेते भी हैं तो 1-2-3 साल उसके बचे होंगे। मगर हाँ, जिनके पास हैं, या कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको टस्सा मारना होता है कॉलेज में, वो अपना सस्ते में ऐसी कोई मर्सिडीज खरीद लें और उसमें सीएनजी लगाए और खूब रौला डालें कॉलेज में, तो उनके लिए बढ़िया है। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।